हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन ने पिछली क्लास में बात करी थी कि अगर आप डेली टारगेट्स जानना चाहते हो कि मुझे हर रोज कितनी पढ़ाई करनी चाहिए कि मैं कंफर्टेबली आर एस की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूं, उसमें मैंने कोर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, नोट्स भी बना लिए, रिविजन भी हो रहा है, और लास्टली मैं उसका मॉक एग्जाम भी देखो अपने आप को मतलब रिफाइन कर लूं। ठीक है, राइट। बट उस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है कि मैम ठीक है, जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या जो कोचिंग पे पढ़ रहे हैं उनका तो समझ में आता है, बट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो 9 to 5 कर रहे हैं, 10 to 6 कर रहे हैं, जो भी आपका जॉब सिस्टम है, उनके लिए क्या है, उनको क्या टारगेट्स कंप्लीट करने चाहिए, कितने घंटे क्या पढ़ाई होनी चाहिए, थोड़ा उनके लिए बात करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे एम्प्लॉयड एस्पिरेंट्स की, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में हैं, सर्कल में कुछ भी जॉब कर रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, यू आर अ स्कूल टीचर से लेकर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हो, एग्जीक्यूटिव में हो, पुलिस वाले हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, जो भी हो ना आप, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके फिक्स आवर्स आपको अपने एम्प्लॉयमेंट को देने हैं, तो फिर कितनी पढ़ाई करें ना। बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर एग्जाम को लेके कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मॉक क्वेश्चंस को लेके है, तो आर एस ओनली के ऊपर कुछ पासेस अवेलेबल हैं। 399 रुपीज में प्री के अनलिमिटेड टेस्ट की प्रैक्टिस करो, 799 रुपीज में प्री और मेंस की अनलिमिटेड टेस्ट की प्रैक्टिस करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करो, जैसे मन करता है करो, जब मन करता है करो, ठीक है। सब आपकी कॉपीज वगैरह चेक होंगी, सोल्यूशंस भी मिलेंगे, और ये पासेस आपको मिलेंगे आर एस ओनली के सेंटर पे। ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर दिया हुआ है, प्लीज उस पर कॉल करना एंड डू टेल देम आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज कुछ क्वेरी है तो भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेली स्टडी प्लान फॉर एम्प्लॉयड एस्पिरेंट्स, एवरीडे टारगेट्स। मैं ये मान के चल रही हूं कि आप 6 घंटे डायरेक्ट अपने जॉब पे हैं, 6 से 8 घंटे भी कुछ जॉब्स होती हैं, ठीक है, 8 घंटे तक भी आपकी जॉब होती है। तो अगर मैं ये मानती हूं कि आपके 8 आवर्स, 24 आवर्स, एक्सक्यूज मी, राइट, दिन में 24 घंटे होते हैं, संडे फ्री होता है, संडे के 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में से 9 से 10 घंटे आपको खुद को देने हैं, खुद को दोगे ना, सोओगे भी, थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा लीजर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे, हो सकता है पेरेंट्स के साथ बैठ के कुछ दो बातें करना चाहते हो सकता है फ्रेंड्स के साथ में कभी कभी इवनिंग में आउटिंग कर ली कि यार घंटा भर घूम के आते हैं, कभी आपने एक्स्ट्रा स्लीप टाइम ले लिया, कभी आपने एक्स्ट्रा लंच टाइम ले लिया, आज मेरे को बबल बाथ लेने का मन है तो कभी आपने वहां पर टाइम लगा दिया। तो रोज का 9 से 10 घंटा आपका बिजी है, राइट। उसके अलावा आपने 8 घंटे अपने जॉब को दे दिए, तो कितने बचे आपके पास? 6 घंटे बचे, ठीक है ना। आपके पास 6 आवर्स बचते हैं, गिव और टेक हाफ एन आवर, 1 आवर, लेकिन 6 घंटे आपके पास में रॉ बचते हैं। इन 6 घंटों में भी अगर आपका ऑफिस आपके घर से दूर है तो आपने जो ट्रैवल टाइम लिया है वो भी यहां पे खप गया, राइट। तो आपके पास में एब्सोल्युटली खाली 4 से 5 घंटे हैं। चलो 1 घंटा जाने का और 1 घंटा ऑफिस से वापस घर आने का, अब आपको रेस्ट भी चाहिए, तो फिर तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। रोज के 3 से 4 घंटे में पढ़ाई नहीं होगी, आपको 4 घंटे मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और संडेज को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट मैं आपको इन 6 घंटों में से 4 आवर्स अगर पढ़ने का दे देती हूं तो रोज का हो जाएगा। रोज के 4 घंटे तो अपन किताब लेके बैठ सकते हैं, दिल से पढ़ाई कर सकते हैं। संडे का मैं भी बात करती हूँ, लेकिन अब ये तो कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे, अगर आपका मान लेते हैं वीकेंड, आपका ऑफिस ऐसा है कि वीकेंड ऑफ नहीं है। मैम हमारे तो 6 डे वीक होता है, कभी कभी तो संडे को भी टास्क आ जाती है, तो आई एम सॉरी संडे को टास्क आ जाती है तो, लेकिन 6 डे वीक्स तो है ही है। मैं बहुत रेयरली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनका 5 डे वीक है, वो लीजर जॉब्स कर रहे हैं, लग्जरी जॉब्स कर रहे हैं, बट अदरवाइज तो 6 डे वीक है। ऊपर से नारायण मूर्ति होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया अच्छा नहीं है, ज्यादा काम करा करो। मैं तो कहता हूँ संडे को भी काम करवाओ। कौन थे वो? लार्सन एंड ट्यूब्रो के सीईओ थे शायद, किसके थे, डोंट कोट मी, ठीक है, मुझे याद नहीं है वो कौन से सीईओ थे, क्या थे। आई जस्ट रिमेंबर हिज फेस बिकॉज आई एक्चुअली कैन नॉट फॉरगेट कि कोई इतनी खतरनाक बात कैसे कर सकता है ऑन कैमरा, कि क्या करोगे घर जाके अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का चेहरा ही तो देखोगे, क्या करना है, चुपचाप ऑफिस आओ और काम करो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें संडे को भी काम करवाऊं, ये बहुत खतरनाक शब्द हैं, बट थैंक गॉड कि ऐसा इस वक्त सिचुएशन इंडिया में नहीं है कि आपको संडे को भी बुला के काम करवाया जाए। एनीवे, तो आपके पास में रोज के 4 घंटे हैं, और आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स, आपको पढ़ना है हिस्ट्री, आपको पढ़ना है पॉलिटी, आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, राइट, आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक,
आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, आपको लास्ट में पढ़ना है मैथ्स एंड रीजनिंग। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, और ये मत सोचना कि मैं बोल रही हूं कि इसको नहीं पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं। आपको कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर एक ऐसे क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा जरूरी होते हैं बजाय कि दूसरे टॉपिक्स के। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आपके लिए ज्यादा जरूरी है बजाय कि ओशियनोग्राफी और एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी पढ़ने से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ना पढ़ें, ठीक है, पढ़ना है, लेकिन ज्यादा किसको पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस किस में से आते हैं वो निकालना जरूरी है। और ये एक्टिविटी होती है इसको स्टडी करके। नाउ मेरी पीवाईक्यूज के ऊपर एक पुरानी वीडियो रखी हुई है चैनल के ऊपर, आप थोड़ा सर्च करोगे मिल जाएगी, नहीं तो आप चाहते हो मैं वापस से बताऊं कि किस तरह से सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप होया हुआ है, वो अपन फिर से कर लेंगे, मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना। बट एज ऑफ राइट नाउ मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, आपको पता है हिस्ट्री के क्वेश्चंस 25 से 28 आएंगे। इसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ है, ठीक है। ज्यादा वजन राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का है, और उसमें भी 10 क्वेश्चंस, 10 से 12 क्वेश्चंस मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री का जो मॉडर्न वाला सेक्शन है वो, और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, राइट। आपको पता है, ये तो हो गया हिस्ट्री का। आपको पता है इकोनॉमिक्स में 10 से 13 क्वेश्चंस आने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं, मैं करंट अफेयर्स को काउंट नहीं कर रही अभी, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं। आपको पता है कि अगर मेरे को इतना इसमें लगाना है तो मुझे ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है आपके इकोनॉमिक सर्वे की और बजट की। लेकिन ये सिर्फ यूनियन का नहीं होना चाहिए, ये राजस्थान और यूनियन दोनों का होना चाहिए। यूनियन बजट, राजस्थान बजट, भारत का इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ये चार चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इन चार के में से 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 13 में से 6 से 7 क्वेश्चंस तो आपको इन चार छोटी छोटी पतली पतली बुकलेट्स को करके मिल जाएंगे, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर इकोनॉमिक्स अपन को पढ़नी ही नहीं है, नहीं, वो पढ़नी है, समझनी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक एग्जांपल्स, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा उन टॉपिक्स में से हैं, तो ये आपका एब्सोल्यूट परफेक्टली रिफाइंड होना चाहिए, इसमें आप कमी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं ज्योग्राफी की, मुझे पता है ज्योग्राफी में 15 से 18 क्वेश्चंस डायरेक्ट आने हैं। इसमें मैं एनवायरमेंट वगैरह को भी ऐड करके चल रही हूँ, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट की ज्योग्राफी होती है वो भी ऐड कर रही हूँ। और इसको पढ़ने के लिए एक बहुत इजी चीज है, और वो है आपको ज्योग्राफी का कोर पता होना। जैसे पीरियोडिक ज्योग्राफी पढ़ोगे, प्लीस्टोसीन पीरियड होता है, इओसीन पीरियड होता है, मायोसीन पीरियड होता है, जुरासिक पीरियड होता है, टेरासिक पीरियड होता है। इन पीरियड्स के दौरान धरती कैसी थी और आज कैसी हो गई है, इन सब कहानियों के पीछे आती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ऐसा सॉलिड ग्राउंड एक लिक्विड के ऊपर है जो कि एस्थेनोस्फेयर है, रेडियो एक्टिविटी के कारण वो गर्म है तो पिघला हुआ है, ये मूव करता है, ये मूव करता है तो धरती मूव करती है, और अगर धरती मूव करती है यानी कि धरती की जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो मूव करती है, जो कि प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो मूव करते हैं, तो धरती के ऊपर जो दिखने की शक्ल है वो बदल जाती है, राइट। हिमालयाज हैं, उसके अलावा जो डेक्कन प्लेटो है, ये सब कहाँ से आए हैं? इंडियन प्लेट मूव कर गई, यूरेशियन प्लेट की तरफ भिड़ गई, और भिड़ गई तो वहां पर जो टेथिस सी हुआ करता था वो खत्म हो गया, जो सेडिमेंट्स थे वो एक के ऊपर एक स्टैक होते गए, क्योंकि दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, अगर आपने बेसिक थ्योरी समझ ली तो आप ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी खुद अपने आप सॉल्व कर पाओगे, ह्यूमन ज्योग्राफी सॉल्व कर पाओगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सॉल्व कर पाओगे। और इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी जो होता है वो करंट अफेयर्स में से आता है। इसमें 2 क्वेश्चंस तो मैप के आएंगे, एक राजस्थान का आएगा, एक इंडिया का आएगा, और अगर इंडिया का नहीं आ रहा है तो वर्ल्ड का आएगा। एटलस लो, मैप्स देखो, जो भी आपका टॉपिक सिलेबस से मैच कर रहा है उसको देखो और खत्म। ज्योग्राफी एक्चुअली बहुत इजी है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं, ज्योग्राफी सच में इजी है, राइट। मुझे नहीं पता आरपीएससी को इतना क्या प्रेम है ज्योग्राफी से और इतनी क्या गुस्सा सा आता है पॉलिटी के ऊपर। ज्योग्राफी इजी पूछते हैं, पॉलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी डिफिकल्ट पूछते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटी को क्रैक करने का भी मैं तरीका बता देती हूँ। आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी के 18 से
22 क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस राजस्थान पॉलिटी के हैं और उसमें भी ज्यादातर राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के क्वेश्चंस हैं। जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है वो सबके लिए हुआ है, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ कि पहले ही कम टाइम था, पढ़ा नहीं जा रहा और उसमें सिलेबस और चेंज हो गया। तो वो तो अच्छी बात है ना, अगर सिलेबस चेंज हो गया तो सब अब आपके लेवल पे हैं, राइट भाई। यू आर एम्प्लॉयड ऑलरेडी, तो आपके पास में टाइम तो कम है, लेकिन अब जिस कम टाइम में आपको पढ़ना है, जो चीज पढ़नी है वो जीरो से पढ़नी है, तो वो तो सबको जीरो से ही पढ़नी है। क्या डिफरेंट हो गया? ठीक है, तो पॉलिटी के 18 से 22 क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो आते हैं जनरली राजस्थान पॉलिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से, ठीक है ना। कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो यहीं से आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स है एक्ट्स के ऊपर आने का। काउंसिल एक्ट 1909, इसका दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शंस देंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं, या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, या फिर कोई और एक्ट का नाम दे देंगे, चार्टर एक्ट करके कुछ दे देंगे, कुछ ना कुछ तो दे देंगे। और ये एक दो क्वेश्चंस आपके इजी होते हैं। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होती है और 1947 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे आके खत्म हो जाती है। इसके अंदर वो पूछ सकते हैं पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, उसमें कितने जजेस थे, पहला वाइसरॉय इंडिया का कौन था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि इजीली मैनेज हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस पे। इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर के ऊपर, बहुत स्पेसिफिक पावर कोई पूछ लेंगे, कोई स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग, कोई इवेंट रहा होगा करंट अफेयर्स के बेसिस पे, वहां से पूछ लेंगे। तो ये थोड़ा सा डाइसी होता है, इसको भी पढ़ना तो पड़ेगा, यस, बट एटलीस्ट आपको पता तो है कि कहां से क्या आ रहा है, राइट। फिर आती है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक पे हमेशा क्वेश्चंस वेरी करे हैं और इसकी रेंज भी इसीलिए बहुत बड़ी है, 15 से 25 क्वेश्चंस मैं मान के चलती हूँ, लेकिन 20-21 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पिछले 2-3 साल में आते हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स 20 लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है कि फिक्स 20 क्वेश्चंस ही आए, लेकिन इसके आसपास ही रहता है। नाउ ये जो 20 क्वेश्चंस या इसके आसपास का नंबर है, ये क्वेश्चंस आते हैं जनरली बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में से। बायोलॉजी में से क्वेश्चंस बहुत इजी बनते हैं, जैसे कि आपकी कौन सी कमी, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, अगर XYZ बीमारी है तो उसका क्या विटामिन सोल्यूशन होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एनवायरमेंट रिलेटेड हैं, जैसे एवियन बोटुलिज्म बीमारी जो है वो किसको होती है, क्यों होती है, इसका क्या समाधान है, राइट। अगर कुछ रनिंग में है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी केरला में, ब्रेन ईटिंग अमीबा एक है, तो साफ पानी में पाया जाता है। तो बच्चे स्विमिंग पूल में जा रहे हैं और स्विमिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ में, और घर आए तो उनके ब्रेन ईटिंग अमीबा उनकी बॉडी के अंदर पाया गया, जिसके कारण कुछ डेथ्स भी हुई थी अभी रिसेंटली केरला में। तो ये चीजें कैसे आ रही हैं? ये बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। यहां तक पूछ लेते हैं नोबेल बायोलॉजी का नोबेल प्राइज इसको मिला था, तो तीसरा कौन था, और तीसरा वाला जो था ना वो ऑप्शंस में नाम दिया हुआ होगा। बेसिक जनरल क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजेबल हैं। अगर आपको कोर बायोलॉजी देखनी है कैसी क्वेश्चंस बनते हैं, तो लूसेंट की साइंस एंड टेक की बायोलॉजी वाले सेक्शन में से पढ़ाई करो। एब्सोल्यूट फैक्ट्स और उन फैक्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, और लूसेंट की बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसमें बताया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, तो आपको रिलेटिविटी भी पता चल जाएगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी में बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी इजी। थोड़ा एफर्ट तो देना पड़ेगा ना, है ना। बिना पढ़ाई तो एग्जाम नहीं निकलेगा, मुझे पता है, मैं ज्यादा ही दे रही हूँ, लेकिन बनना भी तो फिर RAS है ना, सपना भी तो ऐसा देखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चंस आते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स में बातें चल रही हैं। रोबोटिक्स में से आ जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में से इसरो ने कुछ कर दिया है, DRDO ने कोई नई मिसाइल बना दी है, कोई नया अग्नि 5 का टेस्ट हो गया है, कोई क्या है वो ब्रह्मोस, मैं ब्रह्मास्त्र बोलने वाली थी ब्रह्मास्त्र बोलने वाली थी, बट नो, ब्रह्मोस है। हमने किसी दूसरे कंट्री के साथ में ब्रह्मोस की डील कर ली है, तो उस कंट्री का क्या नाम है। ना टेक्निकली ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पर टेक्नोलॉजी को टच करता है इसलिए आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। कोई नई मशीन गन है जो अपन ने सोल्जर्स को दे दी है, पहले इंसास राइफल्स थी, उनको हटा के हमने AK-203 दे दी है। ये क्वेश्चन बनता है, राइट, कि हमने इंसास राइफल जो हमारे BSF के जवान यूज करते थे, उनको अब कौन सी राइफल से अपन ने रिप्लेस कर दिया है, तो इट्स कलाशनिकोव 203। तो ऑप्शन में जो भी आएगा उसमें से कलाशनिकोव AK-203 जो है आपका सही आंसर होगा। इस तरह से होते हैं। आर्मी डे, 74th आर्मी डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ध्रुव क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट इज दिस वर्ड रिलेट्स टू, और वर्ड क्या है, ध्रुव। तो ये एक टाइप का हेलीकॉप्टर है, ये एक टाइप का वैक्सीन है, ये एक टाइप की आई डोंट नो एक EV इंजन है, लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर, राइट। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगर मैं इन सब सब्जेक्ट्स का जितना भी करंट अफेयर्स है उन सबको मिला के अगर बात करूं,
तो 150 में से लगभग 65 से 70 क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट अफेयर्स में से आते हैं। अब इसमें मैंने जो सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स है ना उनको भी ऐड कर लिया। कुछ भी करो, कैसी भी पढ़ाई करो, करंट अफेयर्स को स्किप नहीं करना है। लेकिन हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर्स भी नहीं होगा। आधी बार तो दैनिक भास्कर और ये टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, पत्रिका पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आधे से ज्यादा पेजेस तो गॉसिप होती है। जी हाँ, मैं यहाँ पर ऑनलाइन, आप सुन रहे हो मुझे, आई एम गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब एंड आई कैन चैलेंज एनीवन टू टेल मी कि ये एंटरटेनमेंट न्यूज नहीं है क्या। जो काम की न्यूज होती है ना उसको भी एंटरटेनमेंट की तरह फ्रेम करते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड विद मीडिया। मैं जब स्कूल में थी, हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे तो ऐसा नहीं था। समथिंग चेंज्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में कुछ तो बदल गया है। ठीक है, तो मैं स्कूल कॉलेज में थी तो इतना ज्यादा क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट वाला वो नहीं था, लुक नहीं था न्यूज़पेपर्स का या फिर टीवी न्यूज का। बट मैंने पिछले, आई थिंक मैंने 12-13 साल से कोई न्यूज चैनल देखा ही नहीं है। कोई एनडीटीवी, कोई CNN IBN, कोई आज तक, क्या क्या है आज, मैं देखती ही नहीं हूँ। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा टीवी। पर मैम वो तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ की बात बताते हैं। आप गवर्नमेंट में ही जाने वाले हो, आपका सपना ही गवर्नमेंट में जाना है, तो वही पढ़ना है। और गवर्नमेंट जो है वो वही एग्जाम में पूछती है जो गवर्नमेंट कर रही है या करना चाहती है। ठीक है, तो इसलिए एक तरफा माइंड बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने टारगेट के ऊपर ध्यान देना है। ओके, तो लोकसभा राज्यसभा टीवी अच्छे सोर्सेज हैं, डीडी न्यूज भी डिसेंट सोर्स है। बट अगर आपको राजस्थान की ही करंट अफेयर्स की बात करनी है, डेली की बात करनी है, तो सुजस बहुत ब्रिलियंट सोर्स है। DIPR की वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई रोज मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई वीकली या फिर बाई वीकली या एनुअली, सॉरी मंथली, इस तरह का कुछ सोर्स मिल जाए, तो मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं। वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन्स इज मूमल। ठीक है, और अगर आपको ऐसा भी नहीं कि मुझे मार्केट से नहीं खरीदना है, देन RS ओनली के ऊपर भी डेली करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। तो ये अगर क्वेरी है तो यस, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल फॉर्म है, यू कैन रीच आउट टू अस, हमें फोन कर दो और टीम यहाँ पर है, वो आपके हर क्वेश्चन को आंसर कर देगी। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं और कुछ आपको एडिशन दे नहीं सकती, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको सब्जेक्ट के बेसिस पे पढ़ने हैं और ये डेली अपडेट होती है। तो ये आपको डेली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये तो आपको उन 4 घंटों में 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स को तो देना ही देना है, राइट? ओके, और लास्ट में जो मेरी फेवरेट चीज है, यू विल बी सरप्राइज टू नो, बट मैथ्स एंड रीजनिंग, राइट? मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर 20 क्वेश्चंस फिक्स हैं। 18 भी आए हुए हैं, 21 भी आए हुए हैं, बट मैं 20 क्वेश्चंस का फिक्स बता रही हूँ। आई नीड 10 more minutes. 20 questions. These 20 questions will be coming from this one topic, and to handle these 20 questions, you will have to do just one thing. Every day इन्हीं 20 questions को solve कर लो। ठीक है, मैथ और रीजनिंग बहुत इजी है, मैं बता रही हूँ। मैंने CSET निकाला हुआ है, मैंने 2 बार UPSC दिया था, मैंने दोनों बार प्री पास किया है, मेंस निकाला है, मुझे पता है ये मैथ्स और रीजनिंग जो RPSC पूछता है ना, वो इतनी इजी है। UPSC वालों को पता चल गया ना, अगर तो वो यही बोलेंगे कि यार तुम बच्चा पास करने के लिए अगर दे रहे हो ना ये 20 क्वेश्चन, तो इससे बढ़िया तो 130 का ही एग्जाम ले लो। ठीक है, दिस इज सो इजी, बहुत इजी है। आपने 8th 9th क्लास में जो मैथ्स, 10th में भी नहीं, इनफैक्ट 7th 8th क्लास में जो आपने मैथ्स पढ़ी थी ना, राइट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं सिलेंडर, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यार। ट्रेन के अंदर बैठे हो, वहां पर पेड़ है, ट्रेन इतनी स्पीड पे चल रही है, तो इतनी लंबी ट्रेन उस पेड़ को कितनी देर में कवर करेगी। 8th क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन है ये। अभी NCERT निकालो, 8th क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, कोई आपसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछ रहा, कोई कैलकुलस नहीं पूछ रहा, वेक्टर्स नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। वेन डायग्राम, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बायो पढ़ते हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं जो बायो और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ते हैं। बेसिक वेन डायग्राम का क्वेश्चन, पाई चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इजी टेबुलर क्वेश्चंस आते हैं, बार ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैथ और रीजनिंग अगर एवरीडे 30 क्वेश्चंस भी इफ यू सॉल्व, व्हाट डू यू नीड? If you handle these 30 questions also, every day 30 questions, you will handle this math and reasoning. Okay? ये नहीं छोड़ना है, ये तो करना ही करना है, ये नहीं छोड़ना है, वरना एग्जाम पास नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो अब अपन ने क्या किया, अपन को 4 घंटे में इन चीजों को डिवाइड करना है, और संडे को अपन को लेकिन 10-11 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो 4 घंटे में डिवाइड करना है, उन 4 घंटों में आप डिफिकल्ट चीजें कम पकड़ो, क्योंकि आप दिन भर जॉब करे हुए हो, थके हुए हो, तो फिर नहीं होगा, राइट? हाँ, तो इजी चीज चाहिए।
डेली की ये एक्टिविटी जरूरी है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ये एवरीडे एक्टिविटी है। आपको लगता है कि मैम अभी भी मेरे लिए इन दोनों में से, तीनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट है जो डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो ऑप्शन में मैथ और रीजनिंग को रखो। लेकिन संडे को इन सब की भरपाई होनी चाहिए। संडे आप कैसे डिवाइड करते हो वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है, लेकिन 9 से 11 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे। 9 से 11 घंटे संडेज को देना ही पड़ेगा। 8 संडे मेरी तरफ से 11 से 12 घंटे निकाल दो पढ़ाई करके, ठीक है ना। यूं नहीं कि किताब पे बैठे हैं और रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो नहीं करना है। 10 से 12 घंटे हर संडे, कम से कम नहीं तो 8 संडे, यानी कि 2 महीने 8 संडे मुझे दो, इतनी पढ़ाई करके यू विल बी डन विद योर प्री। ये मैनेजेबल चीज है, ये डिफिकल्ट नहीं है। इनसे डर लगता है क्योंकि इतनी सारी किताबें होती हैं, इतने नोट्स होते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम्स मैंने निकाला हुआ है, मैं बता रही हूँ, वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम्स। द प्रॉब्लम इज हमारा तरीका ही ठीक नहीं होता है पढ़ाई करने का। अगर हमारा तरीका ठीक होता तो 200 में से 70 आपकी कट ऑफ नहीं होती। कितनी होती है? 70 कट ऑफ होती है 200 में से। लास्ट टाइम 71 गई थी जनरल मेल, जनरल फीमेल की शायद 69 पॉइंट समथिंग थी, राइट? तो 4 घंटे ये कॉम्बिनेशंस निकालो। उन 4 घंटों को बैलेंस करने के लिए संडे को 10-12 घंटे लगाओ, लेकिन वो तो लगाओ। यूं नहीं कि मेरे पता नहीं फूफी की लड़की की शादी है और मुझे 2 दिन वहां ट्रैवल करके जाना है। फूफियों के लड़कों की लड़कियों की शादी होती रहेगी, तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर वही फूफी के लड़के लड़कियां तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। जमाना बहुत खतरनाक है। मैंने जी है वो हंसी, ठीक है? तो इसलिए पढ़ाई कर लो, उनकी शादी, उनके बच्चों की शादी अटेंड कर लेना यार, ठीक है? चलो, आई विल सी यू इन सम अदर सेशन। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जो लिखना चाहते हो लिखो, आई विल रीड देम। मेरे पास में 24 से 48 आवर्स की विंडो होती है हर वीडियो के नीचे कमेंट्स जो भी आते हैं उनको पढ़ने की। आई विल एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, ठीक है? चलो, टाटा।